नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी पैक सबसे ज़्यादा मोमेंटम पैक है। यहाँ पे हम सबसे पहले कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में ज़बरदस्त तेजी के बाद अब ज़बरदस्त मंदी की तरफ मार्केट मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की ही बात कर लेते तो 7,950 का लेवल ओपन होता है और यहाँ पे हमने देखता ओपन और हाई दोनों सेम है। टेक्निकल में हम कहते हैं जब भी ओपन और हाई सेम होता है तो ट्रेंड वीक रहता है और इसी के लिहाजा हमने देखा है कि आज प्राइजेस 7,000 का लेवल तोड़ने की तैयारी करता हुआ दिखा है। पूरे हफ्ते भर में 10.5% की बड़ी गिरावट है और साथ में ओआई में भी एमसीएक्स के अंदर करीबन 36% का फॉल है, जो दर्शाता है कि लॉन्ग लिक्विडेशन बना हुआ है। क्यों? सबसे पहला कारण है यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर। हमने देखा पिछले हफ्ते से ही डोनाल्ड ट्रंप कंसिस्टेंटली बता रहे हैं कि ये सीज फायर होने वाली है, जिसके चलते हमने जो वॉर प्रीमियम है वो अब कम होते हुए देख रहे हैं, जिसके चलते इंटरनेशनल में ब्रेंट में भी भारी गिरावट आई और अब $80 के नीचे लुढ़क चुका है। WTI में भी गिरावट है। दोनों ही काउंटर में ज़बरदस्त गिरावट चल रही है क्योंकि अब सीज फायर अगर होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाएगा, जो 8 अप्रैल से कंसिस्टेंटली बंद था और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ब्लॉकेड लगा रखा था। हालांकि बीच में हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी इस पे एस्कॉर्टिंग करने, बट उसका कोई नतीजा नहीं है। बट अब तक सही हो रहा है। 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में जिनेवा में ये साइनिंग होनी है। एक पार्ट आज साइन हो चुका है, बट इम्पॉर्टेंट है कि क्या ईरान इसको मानेगा। 14 पॉइंट के जो टर्म्स बने हैं, इसमें काफ़ी ऐसे टर्म्स है जो वापस टॉक के लिए आ सकते हैं। तो ये साइनिंग होने के बाद भी 60 दिन का विंडो ओपन होता है। इस 60 दिन में यूएस और ईरान दोनों माननी चाहिए। हालांकि आपने देखा होगा कल डोनाल्ड ट्रंप से एक स्टेटमेंट भी आया था कि हम साइन तो कर रहे हैं, बट अगर ये चीज़ें सही नहीं होती है तो हम हमला कर सकते हैं। तो इस एटीट्यूड से अगर काम होता है तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनेगी। अनसर्टेनिटी में इजराइल का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लड़ाई में इजराइल एक पाइवटल रोल प्ले किया है। बट जिस ढंग से हमने 2 दिन पहले नेतन्याहू जी का स्टेटमेंट आते हुए देखते हैं, वहाँ पे बताया कि इजराइल को इग्नोर किया गया है। साथ में हम देखते हैं कि लेबनान पे इजराइल का हमला अभी भी जारी है और इससे पहले भी हमने जो सीज फायर्स की बातें होती थी, इसी की वजह से ईरान बैक फुट पे चली जाता था। टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस अब थोड़ा सा प्रेशर में बना हुआ है क्योंकि 80 का लेवल भी ब्रीच कर चुका है और डोमेस्टिक मार्केट में 7,250 का जो इम्पोर्टेंट हर्डल था वो भी तोड़ चुका है। करंटली टेक्निकली तो मुझे लगता है कि प्राइजेस में दबाव रहेगा, लेकिन आप देखिए जियोपॉलिटिकल की वजह से बार बार में मार्केट कोई भी न्यूज़ के ऊपर बाउंस भी आता हुआ दिखाई देगा। अगले हफ्ते की रेंज की अगर बात करें तो $75 से 85, 75 से 85 का रेंज रहेगा ब्रेंट क्रूड ऑयल के लिए। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में कच्चे तेल की अगर बात करें तो 6,500 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जबकि 7,700 का रेजिस्टेंट रहेगा। ये रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। हो सकता है अगले 2-3 सेशन में भाव में दबाव जरूर है, बट थोड़ी भी हलचल या फेलियर आता है सीज फायर की साइनिंग पे तो मार्केट में वापस रिकवरी बन सकती है। तो कॉशियस रहिए, बट इनिशियल दबाव के साथ। दूसरी कमोडिटी है नेचुरल गैस, जहाँ पे हमने देखा 292 का लेवल ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे जरूर गया बट शूट अप कर गया इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। जैसे हमने कहा भी था कि 304 के ऊपर अगर भाव जाता है तो 312, 316 और उसके ऊपर और बड़ी तेजी बनेगी। हमने 311.70 का हाई लगते हुए देखा और कहीं ना कहीं प्राइजेस में अब वापस 300 के करीब का सपोर्ट ले रहा है। पहला, मौसम में अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत वार्मनेस बढ़ा है, जिसके चलते आने वाले समय में हम देखेंगे डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी। डिमांड मॉडरेट है, वो कंटिन्यू रहेगी। यूरोप के अंदर जैसी सीज फायर की न्यूज़ आई तो TTF जो गैस है उसमें हमने भारी गिरावट आती हुई देखी, जिसके नतीजा हमने देखा 285 से लेकर 310 के बीच में ही नेचुरल गैस झूल रहा है। टाइमिंग टेक्निकली यस, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जरूर है, बट लग रहा है कि 290-95 का लेवल मिले तो लेके चलना चाहिए। ध्यान रखिए 312 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो 330 तक के भी लेवल देख पाएंगे। LNG के एक्सपोर्ट यूएस से काफ़ी स्ट्रांग है इस वक्त, जिसका एक सपोर्ट पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस से डिमांड भी है जो इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के अगले हफ्ते के लिए हो सकता है कच्चे तेल में थोड़ा दबाव रहे, बट नेचुरल गैस में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, जहाँ पे 290-295 के बीच में लेके चलना चाहिए। 280 के स्टॉप लॉस से 312 का लेवल तोड़ने पे 330 तक के लेवल हम देख सकते हैं। धन्यवाद।